नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइव। आज जब मैं अभी मेडिटेशन में देख रही थी कि आपको आपके लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए, है ना? तो यूनिवर्स से मैसेज भी माँग रही थी, तो मुझे ये मैसेज निकल के आया है कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है। तो रक्षाबंधन के पावन मौके पर आपके भाई या फिर बहन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? उनके दिल में आपके लिए क्या है? क्या वो कहना चाहते हैं? कुछ पॉजिटिव निकल के आए या फिर नेगेटिव भी निकल के आए, तो मैं यही यूनिवर्स से चाहूंगी कि आप तक वो मैसेजेस सही सही से पहुंचे। क्योंकि क्या होता है ना, आजकल के जमाने में भाई बहन का रिश्ता, कोई भी रिश्ता हो, आजकल कार्मिक रिश्ते बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ लव रिलेशनशिप में ही है ऐसा नहीं है, है ना? भाई बहन के रिश्तों में भी ऐसा देखा गया है ना? बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं, या फिर कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर कुछ भी वजह हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं तो जहाँ पे ये कार्मिक वाला पैटर्न तो चल ही रहा है। लेकिन फिर भी रक्षाबंधन मतलब कि एक भाई और बहन का एक त्योहार है ना? पावन उसको कहा जाता है, क्योंकि बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है, उसकी दुआ करती है कि भगवान उसकी रक्षा करे, और बदले में भाई का कर्तव्य भी होता है कि बहन की रक्षा करें, है ना? तो आप सबको, तो हम सबको ये पता है, इस चीज को हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन अभी पता नहीं किसके लिए है मैसेज, या फिर आप लोग इस बारे में सोच विचार कर रहे होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, और रीडिंग जब भी आपकी तरफ पहुंचेंगी ये आपको तब रेजोनेट हो जाएंगी। तो देख लेते हैं कि आपके भाई या फिर बहन आपसे क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए कि उनके भाई या फिर बहन उनसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए उनके भाई या फिर बहन का क्या मैसेज है? वाओ! आपके भाई या फिर बहन आपकी तरफ तेजी से आना चाहते हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि कब आपकी तरफ जाए और आपसे बात करें, है ना? वो है ना, गपशप करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, या फिर बचपन की यादें, अगर आप आपसे दोहरा मतलब कि बचपन की कुछ यादें हो सकती हैं आपकी, तो उसके बारे में थिंकिंग थॉट्स उनके अभी चल रहे हैं कि देखिए वो है ना, आप लोगों का बचपन, देखिए आप कितने भी बड़े अभी क्यों ना हुए हो, है ना? चाहे आपकी एज, मतलब अभी आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं भी हुए होंगे, है ना? टीनेज टीनेजर भी होंगे, कोई हो सकता है यहाँ पे। अभी आप रीडिंग देख रहे हो, तब से लेकर आपकी कोई भी एज क्यों ना हो, लेकिन आपके जो भी भाई बहन है वो आपके साथ में जो बचपन की यादें थी, उनको अभी इस वक्त याद कर रहे हैं। ये मुझे मैसेज मिल रहा है। कोई है यहाँ पे जो ऐसा कह रहा है कि आपके कोई भी सिबलिंग्स हैं, भाई या फिर बहन, तो वो अभी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या वो याद कर रहे हैं? ऐसा मुझे मैसेज सुनाई दे रहा है। किसी के मन में ये थॉट अभी चल रहा है। तो देखिए, वो अगर नहीं भी याद कर रहे हैं ना, तो आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि उनके साथ में आपने कुछ ऐसी चीजें, ऐसा वक्त बिताया था जो आपको बहुत प्रेशियस लगा है, और वो यादें अभी आपके दिल में जिंदा है ना? मुझे ऐसा भी मैसेज आपके लिए, मतलब स्पेसिफिक जो अभी आपके सिबलिंग यहाँ मतलब कि इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए बोल रही हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, जो लोग इस दुनिया में नहीं होते हैं वो कोई अदर रियल में, अदर जैसे कि ये 3D लाइफ है ना? मदर अर्थ के ऊपर, तो ऐसे किसी भी दूसरे डायमेंशन में वो होंगे, और वहां पे वो चीजें अगर आप महसूस करोगे तो उनको भी महसूस होंगी, होती है। क्योंकि यूनिवर्स, हम जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं या फिर सोचते हैं, वो सोच, वो करना, कहना, सब कुछ ट्रांस मतलब कि उन तक पहुंचाता है किसी व्यक्ति की तरफ, है ना? तो ये चीजें होती हैं। तो आप प्लीज, जिसके लिए ये मैसेज मुझे निकल के आया है ना, निगेटिव वाला थोड़ा सा, तो आप उदास मत होइए, है ना? ये मैसेज मिल रहा है। अ, आपके भाई या फिर बहन जो अभी है आपके साथ में, है ना, इस मदर अर्थ पे है,
ऐसा मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है, किसी पर्सन की एनर्जी जो पिक हुई थी अभी, और आपके सिबलिंग्स अगर इस दुनिया में नहीं है तो आप उनको मिस कर रहे हो, है ना। तो ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आप बहुत उदास हो रहे हो। तो यूनिवर्स आपको समझाना चाहते हैं कि आप उदास मत होइए, क्योंकि देखिए यूनिवर्स का ये नियम है, हम जो भी इस धरती पे आए हैं अपना अपना सोल पर्पस लेके आए हुए होते हैं, लाइफ पर्पस लेके आए हुए होते हैं। हमें जितनी भी लाइफ दी जाती है हमें उतनी ही जीनी है। इस सांसों के हिसाब से हमें लाइफ मिलती है, और वो सांसें जब खत्म होती हैं तब इस लाइफ को भी, मतलब कि इस बॉडी को छोड़ के जाना ही होता है, हर किसी को जाना होता है। तो इस यूनिवर्स के नियम को आप समझें, और अपने अंदर जो भी नेगेटिव थिंकिंग है उसको प्लीज आप खत्म कर दीजिए। बहुत मैं आपकी रोने धोने वाली एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो प्लीज आप अपने आप को संभाल लीजिए। ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से आपको, और मैं पर्सनली भी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि यूनिवर्स के लॉ को, यूनिवर्स के नियम को आप समझें, और जो चल रहा है ना चीजें, उनसे आप देखिए, मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, लेकिन आपको इस दुख से बाहर तो निकलना पड़ेगा, है ना। अगर आप दुख से बाहर नहीं निकलोगे तो उनकी सोल जहाँ कहीं भी होंगी तो उनको भी तकलीफ होगी, है ना। और आप नहीं चाहेंगे कि उनको तकलीफ हो, तो आप दुख में ना रहे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस रखें, ताकि उनको भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले, और वो जहाँ कहीं भी है वहां पे सुखी रहे। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज मैसेजेस दीजिए। ओके, मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ कि आपके भाई बहन क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। अम, देखिए, नेगेटिव भी मैसेजेस में लूंगी, ऐसा कहने का क्या अर्थ था मुझे नहीं पता है, लेकिन नेगेटिव मैसेजेस ही ज्यादा निकल के आ रहे हैं। आई एम हेल्पलेस, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो आप अपने सिबलिंग्स के साथ में, भाई बहन के साथ में कांटेक्ट में नहीं हो, और शायद इसी के लिए, और आपको मतलब कि ये है कि क्या ही निकल के आ सकता है इस रीडिंग में। तो मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपके भाई या फिर बहन, है ना, आपके जो भी सिबलिंग्स हैं, तो वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आप खुद उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे नाराज हो। आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखे थे उनसे, लेकिन उन्होंने वो कंप्लीट नहीं की है, जिसकी वजह से हो सकता है आप उनसे नाराज हो, है ना। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर उन्होंने आपको कोई भी ऑफर अगर दी है तो वो ऑफर आप नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपको ऐसा है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, ये वो, है ना, कुछ इस तरीके से। तो आपके सिबलिंग्स चाहते हैं कि आप उनकी ऑफर को रिजेक्ट ना करें, आप उनकी ऑफर को माने, आप उनके उनके साथ में बात करें। बीती पुरानी बातें उनको आप बीच में लेकर ना आए, है ना। किसी भी तरीके की कोई भी उनकी गलतियां हो तो उनको माफ करें, उनको आपके साथ में फिर से कनेक्शन में आना है, रिश्ता बनाना है, इस रिश्ते को निभाना है। तो वो चाह रहे हैं कि अ, आप पुरानी बातों को लेकर अ, इस रिश्ते को जितना आपने अभी तक रोका है वैसे ना करें, और ये जो कुछ भी आपको कहते हैं या फिर करने के लिए बोलते हैं, तो वो आप काम करें, ऐसा वो चाहते हैं। मुझे एक नेगेटिव मैसेज भी लग रहा है यहाँ पे, है किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है। आप देख लीजिए किसके साथ में रेजोनेट हो रहा है, कि आपके भाई या फिर बहन आपसे वो चीजें करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के हिसाब से चलो, लाइफ में उन्हीं के हिसाब से चलो। चाहे आपके लाइफ में
वो चीज़ें सही हो या नहीं हो, लेकिन उन्हीं के हिसाब से वो जैसा कहने के लिए बोलते हैं, वो जैसा बोल रहे हैं वैसे ही आपको करना चाहिए। ये मैसेज मुझे मिल रहा है, तो ये किसके लिए है आप देख लीजिए। नो मैटर आपके भाई-बहन आपसे छोटे हैं या बड़े, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के हिसाब से चलो। ओके, क्या मैसेजेस हैं? अ, किसी के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है यहाँ पे, और आपके भाई-बहन चाहते हैं, वो जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आप अपनी लाइफ में अपना स्टैंड खुद लेते हो, आपके लाइफ में अपनी चीज़ें हैं, अपनी सक्सेस है, आप अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। आप वेल्थ को हासिल कर रहे हो, अपनी लाइफ में वाइज़ली डिसीजन ले रहे हो। कोई भी काम है तो वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचकर ही आप वो काम करते हो, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है। मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में है ना, आप एक खुद ऐसे पर्सन बने हो जो कि पैसों से भी सिक्योर हैं। आपके पास में खुद की सिक्योरिटी का कुछ साधन हो सकता है, गार्ड्स हो सकते हैं, या फिर आप खुद इतने कैपेबल हो कि कोई बुरा इंसान या फिर कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन से भी आप खुद बाहर निकल सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी आप में है, अम, इतनी पावर आप में है। मतलब कि आप खुद को प्रोटेक्ट करना जानते हो, एनी हाउ, एनी कंडीशन में, एट एनी कॉस्ट, है ना? इस तरीके से। तो और आप खुद ही एक ऐसे डिसिप्लिन पर्सन हो, आपकी खुद की चॉइसेस हैं, आपके खुद के नियम हैं, जो कि आप खुद के लिए भी फॉलो करते हो, लोगों को भी फॉलो करने के लिए बोलते हो, ताकि आपको कोई दुःख ना दे सके, आपको कोई तकलीफ ना दे सके। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो, इमोशनली भी बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो ये अच्छा आप अपनी लाइफ में कंटिन्यू कीजिए, ऐसे ही रहो, सेल्फ डिसिप्लिन रहो, वेल्थ आपके पास में रहे। आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए सक्सेसफुल रहो, ये वो चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो ये आप कंटिन्यू कीजिए अपनी लाइफ में, है ना? जो कुछ भी मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो, वो चीज़ें आपके मैनिफेस्ट हो, ऐसा वो चाहते हैं। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे लगी है आपके भाई-बहन की तरफ से आप लोगों के लिए। किसी के भाई-बहन यहाँ पे बहुत इल्यूज़न में हैं, आप उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका असली चेहरा क्या है ना? असली चेहरा क्या है, मतलब कि मुझे ना यहाँ पे आपके भाई या फिर बहन इल्यूज़न में नज़र आ रहे हैं, कि उनको है ना किसी प्रकार का कोई इल्यूज़न है, आपको उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी एक्चुअल में कैसी है। हो सकता है कि उनको दिखाया कुछ जा रहा हो आपके बारे में, आप एक्चुअल में कुछ अलग ही हो, है ना? मतलब कि देखिए, आप कैसे हो बचपन से वो आपको जानते तो हैं, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसा आपके साथ में घटित हुआ है, जिसकी वजह से आपके भाई या फिर बहन आपके बारे में एक राय नहीं बना पा रहे हैं कि एक्चुअल में आप कैसे पर्सन हो। जैसे वो आपको समझते थे, जैसे उन्होंने आपको बचपन से देखा है, वैसे, या फिर अभी आपके बारे में जो कुछ भी खबरें वो सुन रहे हैं, या फिर किसी के मुख से आपके लिए कुछ सुन रहे हैं, है ना? वो सही है या फिर वो सही था, है ना? कुछ इल्यूज़न, कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें, कुछ सुनी-सुनाई बातें, इन वजह से है ना आप दोनों के रिश्ते में हो सकता है कुछ गलतफ़हमियाँ आई हो, और वो डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं कि आपका असली रूप क्या है। तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है, तो वो उनकी चॉइस अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही, या फिर वो चॉइस नहीं कर पा रहे हैं कि आपकी तरफ आए या फिर ना आए। आए भी तो किस मुख से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो गलतफ़हमियाँ हुई थी, तो वो उन फ़हमियों में और आपके असली नेचर के बारे में अभी भी कन्फ्यूजन में है, और उनको वो कन्फ्यूजन हटाना है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और उनको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर उनको रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरीके से आपकी तरफ आए, और वो इल्यूजन में अटक रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपकी तरफ आए और सारी चीज़ें ठीक की जाए। हुँ? तो ये भी हो सकता है।
क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के भाई बहन उनको? वो आपको है ना, आपके भाई हो या फिर बहन हो, आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अंदर उन्होंने हमेशा एक ममता देखी है, प्यार देखा है, अपनापन देखा है ना? एक ऐसा इमोशनली एक स्टेबल पर्सन देखा है कि किसी भी कंडीशन में आप हमेशा एक ऐसे पर्सन रहते हो जो हर किसी से प्यार करता है, हर किसी की रिस्पेक्ट करता है, जो सपोर्ट देना जानता है हर चीज में, हर पर्सन को आप बहुत सपोर्टिव हो सकते हो। तो ये वाली उनकी जो आपकी जो क्वालिटीज हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो चाहते हैं कि वो इसी चीज़ को मिस करते हैं आप में अभी भी, और वो चाहते हैं कि आप ये अपनी क्वालिटीज़ हमेशा बनाए रखो, आप अपने लाइफ में आगे भी बढ़ो और आप इस रिश्ते को संभाल लो, है ना? ये आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप इस रिश्ते को संभाल लो जैसे पहले संभालते थे, और ये आपसे केयर भी चाहते हैं कि आप उनकी केयर करो उसी तरीके से जैसे पहले किया करते थे। ओके, तो ये कुछ मैसेजेस हैं, तो मैं यूनिवर्स से आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूंगी कि यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ आप गाइडेंस देना चाहते हो, प्लीज बताएं। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता सही है, देखिए भाई और बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, बहुत अच्छा होता है ना? तो रिश्ते में अगर किसी भी तरीके के कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है तो उनको खत्म कर दीजिए। इस पर्सन के बारे में, आपके भाई और बहन के बारे में आप भी सोचते हो, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए। अगर आप उनको कुछ बताना चाहते हो तो आप उनको बताइए, सुनाइए, आप भी सुनाइए, और जितना हो सके इस रिश्ते को बना के रखने के लिए आप भी प्रयास कीजिए। यहाँ पे रीडिंग में तो आया ही है ना कि आपके भाई-बहन चाहते हैं कि आपके साथ में रिश्ता बना रहे। लेकिन बस इसी बात का ध्यान देना है कि क्या सही है, क्या गलत है, इल्यूजन्स में नहीं अटकना है ना? किसी भी टाइप के ऐसे कोई अ, चीज़ों में नहीं फँसना है जहाँ पे उनको अगर समझ नहीं है आपकी सिचुएशन की, आपको किस चीज़ से हर्ट होता है, तो आप जाइए उनको बताइए कि इस चीज़ से आपको हर्ट होता है। फिर भी अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं तो आपकी चॉइस है, आप नहीं जाओगे, नहीं जाना चाहते हो तो मत जाइए। लेकिन अगर वो चाहते हैं आपकी तरफ आना तो आप एक मौका दे सकते हो, न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी आप ढूँढिए कि किस तरीके से आपका रिश्ता ठीक हो सकता है। और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लीजिए, पॉसिबिलिटी देखिए, और आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस तो मिलेंगे ही, यूनिवर्स मैसेजेस आपको देंगे ही कि वो रिश्ता किस तरीके से ठीक हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, और आपको अपना भी देखना है और इस रिश्ते के बारे में भी देखना है, ठीक है? और कैसे चीज़ें संभल सकती हैं। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? देखिए, दोनों भी आपके लिए कार्ड्स आए हैं कप्स के और इमोशंस के। तो यहाँ पे इमोशंस आपके भी हैं उनकी तरफ, आप भी चाहते हो दिल से कि उनकी तरफ जाएँ, उनसे बात करें तो आप जाइए, है ना? उनसे बात कीजिए, इस रिश्ते को ठीक करने के लिए आप भी एक्शन ले सकते हो, आप भी आगे बढ़ सकते हो, है ना? यहाँ पे कोई बड़ा, कोई छोटा या फिर कोई ईगो नहीं होना चाहिए, रिश्ता रिश्ता होता है। और देखिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप कदम उठाइए, आगे बढ़िए, और ज़रूर आपको आगे बढ़ना चाहिए। और इस रिश्ते में प्यार लेकर आना चाहिए, इस रिश्ते को बैलेंस में लेकर आना चाहिए, इस रिश्ते को आप अपने भाई-बहन के साथ में रिश्ते को आगे आपको बढ़ाना चाहिए। यही यूनिवर्स भी चाहते हैं आपसे और इसके लिए आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। जो भी मैसेजेस आप लोगों को रेज़ोनेट हो रहे हैं, वही आपके लिए होंगे। कलेक्टिव्स की रीडिंग होती है, तो हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं हो सकता है ना? और जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस है वही यूनिवर्स यहाँ पे देते हैं। तो किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। और
अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। आप 1 सवाल भी पूछ सकते हो, 2 सवाल भी पूछ सकते हो या फिर टोटल रीडिंग भी आप अ, ले सकते हो। उसके जो भी चार्जेस हैं आपको बता दिए जाएँगे वहाँ पे। और हीलिंग अगर आप चाहते हो, आप लाइफ में कहीं भी स्टक हो, करियर में है, रिलेशनशिप में स्टक हो, थर्ड पार्टी है या फिर ब्लैक मैजिक है, किसी भी तरीके का कोई भी इविल आई है, किसी भी तरीके के कोई भी ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हो, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए आप हीलिंग ले सकते हो, रीडिंग भी बुक कर सकते हो। और आपको गाइडेंस भी मिलेगा। हीलिंग से आपके जो प्रॉब्लम्स है, ब्लॉकेजेस है, वो खत्म होना शुरू हो जाएँगे, है ना? तो हीलिंग के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। हीलिंग क्या होती है, क्यों ज़रूरी है हीलिंग, इस चीज़ के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं हमेशा देती हूँ। ट्रू लव क्या है और अट्रैक्शन क्या है, उसके बारे में भी एक वीडियो मैंने बना के रखा है, वो भी हेल्पफुल रहेगा आपको आप जिस भी रिश्ते में हो, उस रिश्ते को समझने में, अपनी फीलिंग्स को समझने में। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।